डॉक्टर ने इससे पहले ऐसा अजीब घाव कभी नहीं देखा था। योंग हू खुद भी नहीं जानता था कि उसे यह चोट कब लगी। डॉक्टर ने उसे कुछ मरहम दिया और कहा कि बस इसे घर पर लगाना। लेकिन उसी रात घाव से लगातार खून बहने लगा और वह रुक ही नहीं रहा था। अगले दिन उसने पूरा मेडिकल चेकअप कराया। हैरानी की बात यह थी कि सभी जांच रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य आई। जब दोस्तों को यह पता चला तो उन्होंने शक जताया कि योंग हू पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे किसी शमन झाड़ फूंक करने वाले से मिलना चाहिए। कोई और रास्ता न देखकर योंग हू ने यह कोशिश की और एक शमन के पास गया। हालांकि शमन उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह उसकी पीठ के पीछे छिपे भूत को महसूस कर सकता था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि शमन ने साफ कहा कि अब तक योंग हू का जिंदा रहना सिर्फ उसके पिता द्वारा छोड़ी गई उस अंगूठी की वजह से है जिसे वह अपने सीने पर पहनता है। वही अंगूठी उसकी जान बचा रही है। शमन ने फिर उसके घाव की जांच की और चावल के दानों से ज्योतिषी विधि भविष्यवाणी की। उस विधि में पता चला कि यह घाव एक क्रॉस क्रूस से जुड़ा हुआ है। शमन की सलाह मानकर योंग हू एक ईसाई चर्च पहुंचा, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे चर्च में प्रवेश करने से रोक रही थी। उसी समय चर्च के अंदर दो पादरी, एक बुजुर्ग और एक युवा, एक दानव डेमन का भूत उतारने की रस्म कर रहे थे। अचानक दानव ने अपनी बेड़ियां तोड़ दी और गुस्से में दोनों पादरियों पर हमला कर दिया। युवा पादरी डरकर तुरंत भाग गया और घायल बुजुर्ग पादरी को उस भयानक दानव का अकेले सामना करना पड़ा। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह बस प्रार्थना करने लगा। ठीक उसी नाजुक पल में योंग हू वहां आ पहुंचा और उसने दानव को धक्का देकर दूर फेंक दिया। गुस्साए दानव ने तुरंत छत पर चढ़कर दोबारा हमला करने का मौका तलाशा, लेकिन एक प्रोफेशनल बॉक्सर होने के नाते योंग हू के लिए यह सब आसान था। उसने सीधे दानव को पकड़कर नीचे गिरा दिया और जमीन पर दबोच लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सचमुच एक दानव है और उसकी हथेलियां उसे जला सकती है। बुजुर्ग पादरी जल्दी से पवित्र जल होली वाटर लेकर आए और दानव के सिर पर डाल दिया। हैरान योंग हू ने अपनी हथेली पादरी की ओर बढ़ाई, जैसे कि वह उससे स्पष्टीकरण चाहता।